हाँ भाई चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो देखो कल लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो इनवर्स पढ़ा था, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का हमने क्या निकाला था, बताओ, व्युत्क्रम फलन क्या होता है और कब होगा, है ना, ये पढ़ा था। और एक एग्जांपल भी किया था जिसके अंदर हमने उस व्युत्क्रम फलन को निकालना सीखा था कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब सुनो, तो एक बार कल का अगर रिवाइंड करते हैं ना, तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब फंक्शन कैसा होगा, बताओ, 1 1 और ऑन टू, है ना। और क्यों होगा, क्योंकि मैंने इसका रीजन भी बता दिया था कि भाई एफ तो क्या होता है, ये एफ हो गया। अब एफ फंक्शन है और इसका उल्टा इनवर्स भी क्या होगा, बताओ, फंक्शन ही होगा। तो फंक्शन की प्रॉपर्टीज होल्ड होनी चाहिए ना, फंक्शन का डेफिनेशन होल्ड होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, बताओ, इस फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, 1 1 और ऑन टू होना पड़ेगा, तभी क्या डिफाइन होगा, एफ इनवर्स डिफाइन होगा। अदरवाइज एफ इनवर्स डिफाइन नहीं होगा, और डिफाइन होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा, है ना। फंक्शन की जो डेफिनेशन है कि यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए और डोमेन का हर एक एलिमेंट बिजी होना चाहिए, वो डेफिनेशन फुलफिल नहीं होगी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं ना। अब अपन इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज लिखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। सुनो, पहला है ना, पहली प्रॉपर्टी देखो, किसी भी फंक्शन का इनवर्स जो फंक्शन होता है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक, है ना। वो कैसा होगा, यूनिक होगा। ठीक है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स जो होगा ना, वो एक ही होगा, मतलब यूनिक होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स जब देखोगे तो वो एक ही होगा, उल्टा मींस बी टू ए को क्या करेगा, वो रिलेट करेगा, तो वो क्या कैसा होगा, तो यूनिक होगा, अद्वितीय होगा, है। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, किसी भी फलन का व्युत्क्रम फलन क्या होता है, अद्वितीय होता है। क्या होता है, अद्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट, है ना। अब सुनो, जो एफ इनवर्स होता है ना, वो भी एक बाइजेक्शन ही होगा। एफ इज अ बाइजेक्शन। एफ क्या है, बताओ, बाइजेक्शन है, 1 1 ऑन 2 है। तो एफ इनवर्स भी कैसा होगा, एफ इनवर्स इज आल्सो अ बाइजेक्शन। एफ इनवर्स भी क्या होगा, बताओ, बाइजेक्शन होगा, है। एफ इनवर्स भी क्या होगा, एक बाइजेक्शन होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, अब सुनो, यहां से देखना है ना, एफ एंड जी, एफ एंड जी आर टू फंक्शंस, एफ एंड जी आर टू फंक्शंस। ठीक है, एंड f is inverse, f is inverse of g and f is inverse of g। अब ये हटा दे रहा हूं, ऊपर से लिख लेना, है। f is inverse of g and g is inverse, g is inverse of f। g क्या है, बताओ, f का इनवर्स। देखो f और g दो फंक्शंस हैं, ठीक है, और f जो है ना वो g का इनवर्स है, और g जो है वो f का इनवर्स है। तो क्या होगा, f कंपोजिशन g बराबर i होगा, और g कंपोजिशन f बराबर भी क्या होगा, i। i का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, i का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होगा, x। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या हुआ, x हुआ। आ रही है बात समझ में। तो जी कंपोजिशन एफ तो आई ए होगा, और एफ कंपोजिशन जी क्या होगा, आई बी, है ना। अगर एफ को ए टू बी लेते हो और जी को बी टू ए लेते हो, है ना। आ रही बात समझ में। तो ये इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है, मैंने आपको उस टाइम कंपोजिशन में भी बताया था कि दो फंक्शंस का यदि कंपोजिशन इसके बराबर आ जाए, आई के बराबर आ जाए, तो वो दोनों फंक्शंस एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे। तो ये प्रॉपर्टी इनवर्स प्रॉपर्टी और कंपोजिशन प्रॉपर्टी दोनों का क्या है, बताओ, कॉम्बिनेशन है ना। कि एफ, इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो ना, एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स बराबर क्या होगा, एक्स होगा, है। एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स बराबर एक्स, मतलब किसी भी फंक्शन का उसके इनवर्स के साथ कंपोजिट करोगे तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा। आ रही है बात समझ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट देखते हैं ना।
तीन प्रॉपर्टीज हो गई। अब फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो मान लो एक f फंक्शन है, इफ f सच दैट a टू b एंड g सच दैट b टू c, है ना, एंड both are bijections, both are bijections, then GOF such that A to C is also a bijection। ये हम प्रॉपर्टी बाइजेक्शन, जो ये वाली प्रॉपर्टी है, ये हम किस में पढ़ चुके हैं बताओ, कंपोजिट फंक्शन में पढ़ चुके हैं, है ना। f और g क्या है बताओ, इस तरह से डिफाइन है कि f और g या GOF डिफाइन हो रहा है, तो GOF मान लो डिफाइन हो रहा है तो A to C में डिफाइन हो गया, और वो भी कैसा होगा, बाइजेक्शन। यदि f और g बाइजेक्शन है तो f GOF भी क्या होगा, बाइजेक्शन होगा। एंड अब इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या आती है, एंड g कंपोजिशन f का इनवर्स बराबर क्या होगा, f कंपोजिशन g इनवर्स। ये आपको याद रखना है, g कंपोजिशन f इनवर्स बराबर f इनवर्स कंपोजिशन g इनवर्स। मतलब क्या होता है, जैसे आपने डी मॉर्गन का रूल पढ़ा है ना, a यूनियन b का डैश बराबर क्या हो जाएगा, a डैश इंटरसेक्शन b डैश, यही हो जाएगा a डैश इंटरसेक्शन b डैश, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, साइन चेंज हुआ है ना, यूनियन की जगह क्या आ गया, इंटरसेक्शन, और दोनों डैश अलग अलग हो गए। परंतु यहाँ पर क्या होगा, इनवर्स तो अलग अलग हो जाएगा, कंपोजिशन कंपोजिशन रहेगा, साइन चेंज नहीं हो रहा है, बट ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे ना। f पहले आ जाएगा और g बाद में आ जाएगा, f पहले आ जाएगा और g बाद में आ जाएगा। आई बात समझ। तो GOF का इनवर्स बराबर क्या होगा, f इनवर्स कंपोजिशन g इनवर्स। इन जनरल मान लो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मान लो h कंपोजिशन, मान लो मैंने लिख दिया t, तो h कंपोजिशन t का इनवर्स कितना होगा, t इनवर्स कंपोजिशन h इनवर्स। अब आई बात समझ में, पहले जो बाद वाला है ना वो पहले आ जाएगा, और जो पहले वाला है वो बाद में चला जाएगा, ठीक है। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई, दैट इज g कंपोजिशन f का इनवर्स बराबर f इनवर्स कंपोजिशन g इनवर्स, ठीक है। इसको अपन प्रूफ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। बाकी हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो क्वेश्चन के अंदर हम लोग इसको एक बार देख लेंगे कि ये दोनों इक्वल कैसे होंगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं तो देखो GOF कहां से कहां तक डिफाइन है, GOF डिफाइन है A to C, है A to C, तो GOF इनवर्स कहां से कहां तक होगा बताओ, C to A होगा, है ना। अब इसकी बात करते हैं, तो F इनवर्स कंपोजिशन G इनवर्स, तो पहले किसको लिखोगे, G इनवर्स को लिखोगे ना, पहले G इनवर्स को लिखोगे तो क्या आएगा, B to C। अरे बात समझ में, पहले G इनवर्स को लिखोगे तो B to C, परंतु G इनवर्स कितना हो जाएगा, C to B, G इनवर्स कितना हो जाएगा, C to B, और फिर क्या लिखोगे बताओ, F इनवर्स, तो ये कितना हो जाएगा, B to A, है। ये तो सही है, बिल्कुल कंपोजिट होगा, है ना, क्योंकि इसका रेंज इसके डोमेन के क्या आ गया, बराबर आ गया। तो ये कहां से कहां तक बचा होता है, C to A बचा, ये भी C to A आ रहा है, ये भी C to A आ रहा है ना। इसका मतलब ये दोनों का डोमेन सेम है, और रेंज भी दोनों की क्या आएगी, सेम आएगी जब आप चेक करेंगे। तो GOF इनवर्स किसके बराबर होगा, F इनवर्स कंपोजिशन G इनवर्स के बराबर होगा। तो ये चार प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, एवरी इनवर्स इज अ यूनिक, है ना, पहली प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्स जो है वो यूनिक होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि भैया जो इनवर्स होता है ना वो भी बाइजेक्शन ही होगा, है ना, बाइजेक्शन का इनवर्स भी क्या होगा, बाइजेक्शन ही होगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि अगर आप एक फंक्शन और उसके इनवर्स का कंपोजिशन निकालोगे, है ना, एक फंक्शन और उसके इनवर्स का कंपोजिट निकालोगे तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा, x मिलेगा, मतलब f कंपोजिशन f इनवर्स बराबर x। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि भैया f जो है A to B डिफाइन है, G B to C डिफाइन है, मतलब कुल मिला के GOF डिफाइन हो रहा है ना। दो फंक्शंस इस तरह से हैं और दोनों कैसे हैं, बाइजेक्शन, और दोनों इस तरह से डिफाइन है कि GOF डिफाइन हो रहा है, तो GOF का इनवर्स किसके बराबर होगा, F इनवर्स कंपोजिशन G इनवर्स के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लिया जाए, है ना, यहां तक का कंप्लीट नोट कर लो। देखो अब एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं ना। एक फंक्शन दे रखा है f सब्जेक्ट r2r। अब ये इसका क्या है बताओ, मतलब सिर्फ ऐसा बोल रखा है रियल फंक्शन है ना f सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे डोमेन तो डिफाइन कर रखा है, x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 लेनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना है, ठीक है। x की वैल्यू क्या लेनी है तो ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है। वैसे ले कुछ भी सकते हो बट लेनी क्या, ग्रेटर देन -1। f of x बराबर x plus 1 का स्क्वायर -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है। शो दैट f इज इन्वर्टिबल। अब आपको f इज इन्वर्टिबल शो करना है,
तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बताओ, 1 1 ऑन 2। कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा, जब वो क्या होगा बताओ, 1 1 और ऑन 2। तो इसको 1 1 प्रूव करते हैं। क्या प्रूव करते हैं, 1 1। तो 1 1 के लिए क्या करोगे, लेट x1 एंड x2 है ना बिलोंग्स टू R, और जो भी क्या होना चाहिए बताओ, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए। मतलब x1 और x2 क्या होना चाहिए बताओ, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, अब सुनना, अब मेरी बात सुनो। अगर मान लो 1 1 के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। तो यहां से क्या आएगा, x1 प्लस 1 का स्क्वायर -1, ठीक है। और यहां से क्या आ जाएगा, x2 प्लस 1 का स्क्वायर -1, -1 से -1 कट गया है, x1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x2 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0। देखो इसके फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा, x1 माइनस x2, और यहां मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस 2। ठीक है, अब यहां से दो केस आ गए, एक तो आ गया x1 बराबर x2, और एक क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये तो ठीक है, 1 1 की कंडीशन हो गई, बट ये वाला पार्ट भी तो हो रहा है। अब x1 और x2 क्या है बताओ, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन x1 बराबर x2 बराबर -1। मतलब दोनों पॉइंट क्या हो गए, एक ही हो गए। दोनों पॉइंट क्या हो गए, एक ही। इसका मतलब फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन। फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन। फंक्शन कैसा है बताओ, 1 1 फंक्शन। किसके लिए 1 1 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 के लिए। x की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, तो 1 1 को तो नोट कर लो ना, 1 1 हो गया फंक्शन। ठीक है, अब देखो, अब इसको क्या करना है, तो ऑन टू प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ऑन टू। तो अब ऑन टू के लिए आप, ऐसा नहीं है कि हम लोग इसकी रेंज बता देते हैं, बस क्या बता देते हैं, रेंज बता देते हैं ना, रेंज किस रेंज में ये ऑन टू होगा। क्योंकि यहाँ पे R2R का मतलब डोमेन और रेंज से नहीं, ठीक है, डोमेन और कोडोमेन से नहीं है, आ रही बात समझ। क्योंकि डोमेन हमारा क्या है बताओ, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब ऑन टू की बात करेंगे तो देखो ऑन टू कितना होगा, ये फंक्शन क्या है बताओ, या ऐसे लिख लो, यहाँ पे y बराबर लिख लो, y बराबर x प्लस 1 का स्क्वायर -1। तो देखो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी ना, वो कितनी होगी, -1 होगी, ये 0 होगा। तो उसके बाद इसमें कुछ ऐड हो रहा है ना, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से अपन को दिख रहा है, सो y जो है ना, y और x की वैल्यू भी -1 से बड़ी, -1 लिखोगे तो 0 मिलेगा, -1 मिल गया। फिर उसके बाद मान लो 1 लिखा तो 1 और 1 कितना आ गया, 2 आ गया, 2 का स्क्वायर ना, तो धीरे धीरे बड़ा ही होगा। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर फंक्शन, सो अपन बोल सकते हैं, सो फंक्शन इज ऑन टू आल्सो, है ना। सो फंक्शन इज ऑन टू आल्सो। आ रही बस समझ में। तो इस वाले पार्ट के लिए ऑन टू होगा, है ना, इस वाले पार्ट के लिए नहीं होगा, इस वाले पार्ट में ऑन टू होगा। आ रही बात समझ, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गया। अब आगे वाला सवाल देखते हैं। तो ये फंक्शन इनवर्टिबल हो गया। नाउ आल्सो फाइंड दिस। एक, अब देखो इस सवाल को समझना, एस एक सेट है, एस क्या है, एक सेट, और उसमें x की वैल्यूज ढूंढनी है, x सच दैट f ऑफ x बराबर f इनवर्स x। f ऑफ x और f इनवर्स x दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। उन x की वैल्यूज को सेट में इंक्लोज करना है। तो f ऑफ x तो है हमारे पास। नाउ f इनवर्स x की बारी ना, f इनवर्स x को निकालना है हमको। तो कैसे निकालोगे, y बराबर x प्लस 1 का स्क्वायर -1। नाउ क्या आ जाएगा, y प्लस 1 बराबर x प्लस 1 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ का अंडर रूट लोगे तो x प्लस 1 बराबर अंडर रूट ऑफ y प्लस 1। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि y की वैल्यू क्या है तो ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो उस पे क्या मिलेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगे। तो x बराबर कितना हो गया, -1 प्लस अंडर रूट ऑफ y प्लस 1। तो यहाँ से f इनवर्स x कितना आ गया, -1 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। ये क्या आ गया बताओ, f इनवर्स x आ गया। अब क्या करोगे, इन दोनों को इक्वल कर दोगे x की वैल्यू निकालने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, f ऑफ x बराबर f ऑफ f इनवर्स x। तो f ऑफ x कितना है, x प्लस 1 का स्क्वायर -1, और ये कितना है, -1 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। देखो -1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं। तो x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। अब इसमें से देखो x प्लस 1 की पावर 1/2 क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी, है। तो क्या बचेगा, x प्लस 1 की पावर 3/2 और -1 ही बचेगा। ठीक है,
बराबर जीरो, बराबर जीरो। अब सुनो, यहां से देखो, अब यहां से दो फैक्टर हो गए, एक तो x प्लस वन की पावर वन बाई टू, ये जीरो होना चाहिए, और x प्लस वन की पावर थ्री बाई टू माइनस वन बराबर, ये कब जीरो होगा? तो x बराबर माइनस वन पे, है ना, माइनस वन पे जीरो होगा, जीरो की पावर कुछ भी ले लो जीरो आ जाएगा। और ये कब जीरो होगा? तो x बराबर जीरो पे, है ना, x बराबर जीरो पे देखो, जीरो देखो वन की पावर कितनी है? वन है, वन माइनस वन कितना है? तो दो वैल्यूज हो गई, माइनस वन और जीरो। इसका मतलब s का आंसर कितना आ जाएगा? तो जीरो कॉमा माइनस, s जो साइड है वो क्या हो जाएगा? जीरो कॉमा माइनस वन। जीरो और माइनस वन ये दो ऐसी वैल्यूज है जहां पे f ऑफ x और f इनवर्स x दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे? बराबर। आ रही बात समझ? ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या करना है ना, इनवर्स बहुत बड़ा कुछ रोल नहीं है, इनवर्स में आपको चीजें याद रखनी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इनवर्स का, तो वह इनवर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। अभी तो नोट करो उसको, और क्वेश्चंस करेंगे। हो गया भी? चलो अच्छा, एक और नोट करके लिख लो कि f इनवर्स का इनवर्स है ना, मतलब किसी भी फंक्शन का दो बार इनवर्स कर दोगे तो क्या मिलेगा? बताओ क्या मिलेगा? दो बार इनवर्स कर दोगे तो क्या मिलेगा? है, दो बार उल्टा घुमा दो अपने आप को, भाई एक बार उल्टा घुमाओ फिर दोबारा उल्टा घुमा दो, खुद ही मिल जाओगे ना। इसका मतलब f इनवर्स का इनवर्स कितना होता है? f ही होता है ना, बशर्ते f क्या होना चाहिए? बाइजेक्शन होना चाहिए। f क्या होना चाहिए? बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब उल्टा करने लायक तो होना ही चाहिए ना, तभी तो उल्टा हो पाएगा। ठीक है, चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं ना, अगला एग्जांपल लिखते हैं। देखो एक फंक्शन दे रखा है, लेट f ऑफ x बराबर मॉड ऑफ x एंड g ऑफ x बराबर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ये दो फंक्शंस दे रखे हैं। then a function phi of x satisfying the condition, और कंडीशन क्या है? phi of x, सब क्वेश्चन को मेरे साथ साथ नोट कर लो भाई, phi of x माइनस f of x का स्क्वायर प्लस phi of x माइनस g of x का स्क्वायर बराबर जीरो। ठीक है, तो क्या करना है? देन फाइंड phi of x। phi of x के बारे में बताना है कि phi of x क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं ना, अब इसका ऑप्शंस भी है, बाकी अपन लोग बिना ऑप्शन की सॉल्व कर सकते हैं। देखो f of x तो दे रखा है मॉड ऑफ x, और g of x दे रखा है x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। एक फंक्शन दे रखा है phi of x जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस कंडीशन को बड़ा गौर से देखो ना, ये इस तरह से है, जैसे कैसे देखो ना, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस सी का स्क्वायर। अब दो नंबर्स का स्क्वायर जोड़ने पे जीरो मिल सकता है क्या? इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन a बराबर b एंड a बराबर c, मतलब a बराबर b बराबर c, तीनों बराबर होंगे तभी पॉसिबल है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही सीन हो गया, दिस माइनस दिस का स्क्वायर, भाई वैल्यू कुछ भी आएगी स्क्वायर होने पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? तो इसका मतलब यहाँ से भी हमारा क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि phi ऑफ x, अब देखो कंबाइंड क्वेश्चंस है ना, अब फंक्शन के हम लोग कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे। phi ऑफ x बराबर f ऑफ x बराबर g ऑफ x। अब बात ये आ गई कि f ऑफ x और g ऑफ x किस तरह से डिफाइन है। तो देखो f ऑफ x बराबर तो कितना है? मॉड ऑफ x, x बिलोंग्स टू R। तो अब f ऑफ x को यदि आप डिवाइड करते हो ना, डिवाइड करते हो तो x और माइनस x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0, और g ऑफ x तो क्या है बताओ? x ही है फॉर x बिलोंग्स टू R। तो दोनों का इंटरसेक्शन भी इसके बराबर हो जाएगा, है ना भाई, तीनों बराबर होने चाहिए, तीनों क्या होने चाहिए? बराबर। तो तीनों देखो माइनस x तो इसमें से हट ही जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है क्या बचेगा? phi ऑफ x क्या बचेगा? x बचेगा किसके लिए? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। phi ऑफ x क्या होगा बताओ? x होगा किसके लिए? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। आ रही है बात समझ में? phi ऑफ x बराबर x, बट इसकी कंडीशन क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ठीक है, चलो तो नेक्स्ट अब क्या करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, है ना। तो हमने इनवर्स को थ्योरेटिकली खत्म कर लिया, अभी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हमको और इंक्रीज करनी है, और कल की क्लास में हम लोग केवल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे किसकी, बताओ, इनवर्स ऑफ फंक्शन की और कंबाइंड प्रॉब्लम्स। अब कुल मिला के ना अब कुछ भी हो सकता है ना, अब कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब कोई भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करने हैं जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। तुम लोग बोर्ड का जो एनसीईआरटी वाला पार्ट है ना वो भी सॉल्व कर लेना, मैं कुछ क्वेश्चंस कल क्लासरूम में डिस्कस कर लूंगा, है ना। जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे उनको क्लासरूम में डिस्कस कर लेते हैं, मतलब कल और परसों 2 दिन की क्लास हम लोग केवल प्रॉब्लम डिस्कशन रखेंगे, है ना, ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। और उसके बाद हम लोग जो इसका इसी में हम लोग एक टॉपिक शामिल कर लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे किसका, ग्राफ्स का, ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। और लास्ट फेज में ना, फेज नंबर 5 में हम लोग केवल क्या पढ़ेंगे, बाइनरी ऑपरेशंस। ओके, तो दैट इज मोरली इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, है ना, बोर्ड्स के लिए वो इंपॉर्टेंट है, जेई में ज्यादा कुछ उसका इतना बड़ा रोल नहीं है, बट फिर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है ना, कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या छोटा सा एक क्वेश्चन मान लो आ जाता है, तो हमको वो आना चाहिए, ठीक है। चलो फिर कल मिलेंगे, है ना।